अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं आपको कलूनी के फ़ायदों के मुतल्लिक बना के दे रहा हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कलूनी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके मुतल्लिक तकरीबन कोई 8 से 10 पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखूँगा। और इंशाल्लाह जो दोस्त केज बाय केज बर्ड्स को मैनेज नहीं कर पाते, उन दोस्तों के लिए जो है ये कॉलोनी लगा के किस तरह जो है वो आसानी से एक अच्छी ब्रीड लेके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इस टॉपिक के मुतल्लिक इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर शख्स के लिए जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से हर शख्स के पास कोई ना कोई साइड इनकम हो, यानी पैसिव इनकम मौजूद हो, तो उसके लिए जो है वो अपना घर चलाना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन दोस्तों के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनको भी जो है ये कॉलोनी लगा के एक पैसिव इनकम हासिल करने का तरीका जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो से आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको इस तरह की बेशुमार अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो बर्ड्स के बिज़नेस से आपको पैसा कमाने के तरीके बताएंगी, वो आपको मिल जाएंगी। चलें फ्रेंड, आपको कॉलोनी के फ़ायदे बताते हैं। फ्रेंड्स, कॉलोनी लगाने में जो सबसे पहला और सबसे मेरे ख्याल से मेन फ़ायदा जो होता है इंसान को, वो ये होता है कि इसमें आपको कॉलोनी में बर्ड्स को दाना पानी करना बहुत आसान होता है। मिसाल के तौर पे आप एक कॉलोनी बनाते हैं, उस कॉलोनी में आप अगर 50 बर्ड्स भी रख दें, यानी 25 जोड़े भी रख दें, तो आपको सिर्फ जो है वो 1 से 2 बर्तन जो है वो दाने के रखने पड़ते हैं और 1 से 2 बर्तन जो है वो पानी के रखने पड़ते हैं। और इसी तरह सॉफ्ट फूड का भी 1 से 2 बर्तन रखना पड़ेगा। जबकि अगर आप 1 बाई 1 केज लगाते हो तो 50 बर्ड्स के लिए, यानी 25 जोड़ों के लिए आपको 25 दाने के बर्तन, 25 पानी के बर्तन और 25 सॉफ्ट फूड के बर्तन रखने पड़ेंगे, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में ये तीनों चीज़ें रख के तो आप फारिग हो जाते हो। सबसे पहले फ़ायदा तो ये है। सेकंड फ़ायदा जो इसमें होता है वो ये होता है कि इसमें आपको सफाई करना बहुत इजी होता है। जबकि 1 बाई 1 केज में सफाई करने के लिए हमें 25 पिंजरों की अलग अलग जो है वो ट्रेज़ निकाल के उनको अलग अलग साफ़ करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप हफ्ते में एक दिन भी कॉलोनी में एंटर हों और झाड़ू लेके और जो नैला या खुरपा जिसको कहते हैं उसके साथ अच्छी तरह रगड़ के आप फ़र्श को साफ़ कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो 15 मिनट का काम होता है। तो इसलिए इसमें सफाई करना भी काफ़ी इजी होता है। तीसरे नंबर पे जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आप इसमें जो है वो 1 बाई 1 केज की तरह जो पेयरिंग करते हैं वो चूँकि काफ़ी मुश्किल होती है, उसमें बाज़ होता है कि एक मेल फीमेल को पसंद नहीं करता, फीमेल मेल को पसंद नहीं करती, पेयरिंग नहीं हो रही होती, इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। आप पट्ठे डाल देते हैं कॉलोनी में तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही पेयर अप हो जाते हैं, और और आपके पास बार बार की जो सर दर्द होती है वो नहीं आती। तो इससे आप आसानी से जो है वो अपने पास पेयरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट जो फ़ायदा ये है कि अक्सर जो है वो केज में जो बर्ड्स करते हैं, ब्रीड करते हैं, वो 2-3 क्लच के बाद फ़ीमेल को अक्सर चर्बी लग जाती है, क्योंकि हम उन्हें अच्छी डाइट दे रहे होते हैं, अच्छी सॉफ्ट फूड दे रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है उनको फ़ीमेल को उसने हर वक्त बॉक्स में बैठना होता है, तो उसको चर्बी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके उड़ने का भी जो है वो जगह इतनी नहीं होती, जिस वजह से फ़ीमेल को चर्बी लग जाती है। लेकिन कॉलोनी में इस तरह का इशू नहीं आता, फ़ीमेल को चर्बी वगैरह नहीं लगती, और माशाल्लाह अगर चर्बी नहीं लगेगी तो वो ब्रीड भी अच्छी करती रहेगी और आपके पास वो लंबे वक्त तक जो है वो ब्रीड करेगी। उसके बाद अनफर्टाइल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो बर्ड फिज़िकली एक्टिव होगा, उसके मसल वगैरह परफेक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली बात है वो अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, जिस्मानी तौर पे फिट होगा, तो वो फिर अंडे भी अनफर्टाइल कम करेगा। सेकंड जो 6 नंबर पे है वो ये है कि जब अंडे अनफर्टाइल कम करेगा तो ऑटोमेटिकली बात है अंडे फर्टाइल होंगे तो डेड इन सेल की रेशो भी आपके पास बहुत कम आएगी।
क्योंकि हम कॉलोनी जो है वो एक तरह से नेचुरल माहौल देते हैं, और आपको पता है नेचुरल माहौल में जो है वो इस तरह के इश्यूज़ अनफर्टाइल होने के इश्यूज़ और डेड इन शेल होने के इश्यूज़ जो है वो काफ़ी कम आते हैं। 7 नंबर पे जो है वो बर्ड की हेल्थ जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छी रहती है। बर्ड को जो है वो किसी किस्म का जो है वो सोखड़ा नहीं लगता, या कोई जिस्मानी तौर पे वो बीमार नहीं होता, कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार इस तरह के इश्यूज़ जो है वो पेचस वगैरह लगना ये नहीं होते बर्ड को। इससे भी जो है आपका बर्ड जो है फिज़िकली तौर पे बिल्कुल फिट रहता है। 8वें नंबर पे जो है इसका फ़ायदा वो ये है कि आपके पास जो भी पट्ठे निकलते हैं उन पट्ठों का साइज़ बहुत ज़बरदस्त होता है। आप अक्सर नोट करके देख लीजिएगा कि जो पट्ठे आपके पास जो है वो उनमें निकलें, केज बर्ड के ज़रिए निकलें, उन्हीं पट्ठों को आप कॉलोनी के अंदर निकले हुए पट्ठों के साथ अगर कंपेयर करके देखेंगे, अगर 2 माह का पट्ठा केज बर्ड का है और 2 माह का पट्ठा कॉलोनी बर्ड का है, तो आप देखेंगे कि दोनों के साइज़ में अच्छा खासा फ़र्क होगा। और जब दोनों के साइज़ में अच्छा खासा फ़र्क होगा तो ऑटोमेटिकली बात है कल को जब आप सेल करने जाएंगे तो दोनों की प्राइस भी आपको जो है वो फ़र्क ही मिलेगी। जो केज बर्ड की प्राइस होती है पट्ठे की, वो उसका साइज़ छोटा होने की वजह से कुछ कम मिलती है, जबकि जो कॉलोनी बर्ड होता है जिसके पट्ठों का साइज़ अच्छा होता है उसकी आपको प्राइस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। उससे ऑटोमेटिकली बात है कि आपको जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा होगा केज बर्ड की निस्बत। नेक्स्ट नंबर जो है 9 नंबर वो ये है कि कॉलोनी बर्ड में कॉलोनी ब्रीड में जो है वो आप इस चीज़ को यकीनन नोट करेंगे कि जब मिसाल के तौर पे हमने 25 पेयर लगाए हुए हैं, उन 25 पेयर्स में से अगर 10 पेयर जो है वो ब्रीड कर रहे हैं और 15 पेयर अभी ब्रीड नहीं कर रहे, तो वो एक दूसरे को देख के, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ज़िद में आके, तो इस तरह जो है वो ब्रीड जल्दी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक दूसरे को देख के वो ज़िद में आके जल्दी ब्रीड की तरफ माइल होते हैं और जल्दी जो है वो अपनी पेयरिंग कर लेते हैं, और पोजेसिव होके या एग्रेसिव होके जो है वो जल्दी से जल्दी जो है अपने बॉक्सेस वगैरह जो है वो कर लेते हैं, ले लेते हैं, और उन पे जो है डोमिनेंट हो जाते हैं। तो उससे जो है वो ब्रीड के जल्दी आने के चांसेस भी आपके पास काफ़ी बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेयर जो है वो आपके पास ब्रीड पे आना शुरू हो जाते हैं। जबकि इसी तरह आप देखें अगर केज बर्ड है, तो केज बर्ड बाज़ का तो ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स तो 7 माह 8 माह की एज में भी ब्रीड कर जाते हैं, लेकिन कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो साल साल की उम्र में भी ब्रीड नहीं करते, और बस वो अपने जो है वो खेल कूद में ही पड़े रहते हैं। लेकिन कॉलोनी में इस तरह के इशू नहीं आते। कॉलोनी में जो है वो जल्दी से जल्दी बर्ड्स जो है वो ब्रीड पे आ जाता होता है एक दूसरे को देखने के बाद। इसी तरह 10वें नंबर पे जो आपको फ़ायदा होगा इससे वो ये है कि जब आप उन्हें दाना डालेंगे तो दाना ज़ाया होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। जैसे आप एक बड़े बर्तन या 2 बड़े बर्तन में दाना डाल देते हैं, तो वो उस बर्तन में से अगर बाहर ज़ाया भी करेंगे तो कुछ बर्ड जो है वो बाहर जो गिरा हुआ दाना है वो भी उठा के खा लेंगे। इससे जो है वो आपके पास दाना ज़ाया होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और जैसा कि हमने देखा है कि मिसाल के तौर पे 25 पेयर लगे हुए हैं आपके पास केज बाई केज, तो 25 पेयर्स को 25 जगह दाना डालना पड़ेगा, और उसी से जो है वो 25 जगह वो ज़ाया भी करेंगे। लेकिन यहाँ कॉलोनी में एक जगह या 2 जगह आप दाना डालेंगे और जो ज़ाया होगा वो भी दाना दूसरे बर्ड जो है वो उठा के खा लेंगे। तो इस तरह इसमें दाना ज़ाया होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। 11 नंबर पे जो है आपकी सॉफ्ट फूड भी बहुत कम ज़ाया होगी। जैसे कि मैंने बताया कि 25 बर्ड्स को 25 पेयर को जो सॉफ्ट फूड लगती है वो ज़्यादा होती है, जबकि एक कॉलोनी में जो है 1 या 2 बर्तनों में सॉफ्ट फूड जो डालें वो उस निस्बत से काफ़ी कम यूज़ होती है। फिर 12 नंबर पे जो है वो ये है कि आपकी मेडिसिन यानी कैल्शियम विटामिन वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी मकदार भी बहुत कम यूज़ होती है। जैसे आप अगर सॉफ्ट फूड पे डाल रहे हैं कोई कैल्शियम या विटामिन वगैरह या पानी में डाल रहे हैं तो वो आपको काफ़ी कम यूज़ करना पड़ेगा। जबकि केज बाई केज जब आप उसको लगाते हैं तो वो आपको 25 जगह अलग अलग जो है वो
दाने में पानी में या सॉफ्ट फूड में डालना पड़ेगा। मेडिसन किसी भी किस्म की, चाहे वो कैल्शियम है चाहे वो विटामिन है। तो इस तरह जो है वो आपकी मेडिसिन का ख़र्चा भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन कॉलोनी में वो ख़र्चा भी काफ़ी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 12 पॉइंट्स हैं, ये मेरे ज़हन में आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जो है तफसील से कॉलोनी ब्रीडिंग के मतलब गाइड किया जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो कॉलोनी से जो नुकसानात होते हैं वो नुकसानात भी बताऊंगा, लेकिन फिर इससे अगली वीडियो में जो है इन नुकसानात से बचने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कॉलोनी में आने वाले नुकसानात से बच सकते हैं, और किस तरह आप कॉलोनी लगाएंगे तो आपको जो है वो बेहतर से बेहतर ब्रीड मिलना शुरू हो जाएगी, और आप थोड़े वक्त में ज़्यादा मुनाफा जो है वो अपने बर्ड से कमाना शुरू कर देंगे, और थोड़ी मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड, इंशाल्लाह आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा, ताकि कहीं आप सिर्फ ये फ़ायदे देख के वीडियो की कॉलोनी लगाने की तरफ ना दौड़ पड़ें, उसके नुकसानात को भी एक दफ़ा ज़हन में रखें। और फिर जो थर्ड वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह हम जो है वो लगाएंगे तो उसमें हमें नुकसान बिल्कुल नहीं होगा और सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। तो इसलिए वो थर्ड वीडियो भी लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।